जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन और आज के इस नए चैप्टर में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच आए हैं एक नए चैप्टर को लेकर के, जिस टॉपिक का नाम होगा, साथ ही जिस चैप्टर का नाम होगा बहुपद, पोलिनोमियल्स। जो हमारे एनसीईआरटी बुक, हमारे चैप्टर जो है दूसरा पोलिनोमियल्स, आज हम लोग बहुपद चैप्टर के पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है इस पाठ में, और हम लोग इस पाठ में किस किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, बहुपद क्या हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, विश्लेषण करके, और भी विशेष कुछ हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलते हम लोग इस पाठ की ओर। इस पाठ में कहा गया है बहुपद, जिसमें कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा बहु और पद। जैसे बहुपद दिया गया है, ये हमारा बहुपद, इसका मतलब होता है बहु प्लस पद। ये जो हुआ, बहु मतलब हो गया अनेक, पद मतलब हो गया, पद मतलब संख्या, अर्थात अनेक पद का जो सम्मिलित रूप है इसमें बहुपद आएगा। अनेक पद, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ऐसे अनेकों पद आएंगे साथ में, जिसको मिलने के बाद एक बहुपद का निर्माण होगा। तो बहुपद क्या है, बहुपद का डेफिनेशन क्या है, उसको हम लोग सुटेबल तरीके से देख लेते हैं कि बहुपद का डेफिनेशन क्या है। तो बहुपद क्या है, इसमें देखिए, बहुपद में कहा गया है a0 प्लस a1x प्लस a1 यहाँ a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 के सम्मिलित रूप को बहुपद कहा जाता है। इस प्रकार का जो फॉर्म आएगा, जैसे 0 शून्य पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पावर इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। इसमें से अनेक सारे पद का जो सम्मिलित रूप आएगा, यही हमारा बहुपद कहलाते हैं। बहुपद का अगर हम लोग वर्गीकरण करें पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण बताया गया है। पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, पद के आधार पर बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है, इसे कुल मिलाकर के इसे तीन, इसको जो हम लोग कहते हैं तीन पदों में कर किए हुए, यानी ये जो वर्गीकरण दिया गया है, सबसे पहले आएंगे शून्य पद, यानी शून्य पद बहुपद, शून्य पद, शून्य पद बहुपद। देखिएगा, ये डायरेक्ट इसको शून्य पद बहुपद लिखे या शून्य बहुपद लिख दीजिए। इसका मतलब हुआ जिस बहुपद में पदों की संख्या, इसमें जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य होते हैं, जिस बहुपद के सभी गुणांक जो होते हैं शून्य होते हैं, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्यक बहुपद कहलाते हैं। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो गया, वो हमारे शून्यक बहुपद कहलाएंगे। जैसे हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे, तो यहाँ हमारा उदाहरण में हो जाएगा 0x स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 गुने x लिख सकते हैं, 0 गुने x पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ जिस बहुपद में सभी गुणांक, अर्थात गुणा करने वाला जो अंक होता है वह 0 होंगे, वह हमारे शून्य पद कहलाएंगे। दूसरा हम लोग लिखेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जो होता है, इसमें लिखेंगे जिस बहुपद में एक पद स्थित होती है, जिस बहुपद में बता रहे हैं, जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है, एक पद होती है, वह हमारे बहुपद, यानी एक पदी बहुपद कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। जिसमें से बताया जा रहा है एक पदी बहुपद केवल और केवल, चाहे वह चर वाला हो, केवल एक चर उपस्थित होती है, वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाएंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा एक पदी
बहुपद कहलाएंगे। जिस बहुपद में, यहाँ लिख सकते हैं, जिस बहुपद में एक पद स्थित होता है, अर्थात जिस बहुपद में केवल और केवल एक पद स्थित होता है तथा साथ ही साथ उसका जो गुणांक होगा कोई एक प्राकृत संख्या होती है, उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। समझ में आई? प्राकृत मतलब गिनती की संख्या, जैसे उसका गुणांक 1 2 3 4 5 से आएंगे, या रियल नंबर आएंगे, तो वह जो है जिस बहुपद में केवल एक पद स्थित होती है उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये। उसके बाद आते हैं हमारा द्विबहुपदी। द्विपदी बहुपद लिखिए, या लिख देंगे द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में दो पद स्थित होती हैं, जिस बहुपद में दो पद स्थित होती है उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद स्थित होती है उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। समझ में आ रही है? जिसमें दो पद कहने का आशा है बेटा इसमें कि दो पद, जैसे एग्जांपल देख लेंगे, जैसे 4x² + 3x, पद की संख्या दो आएंगे, अर्थात या कोई भी साइन मार्क प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, इस प्रकार का कोई भी इसमें पद को अलग करने वाला, पद को जोड़कर बड़ा करने वाला जब कोई भी यहाँ साइन आएगा तो दो पद मिला रहे तो ये हो जाएगा हमारा ये द्विपद। यहाँ जरूरी नहीं है कि दो चर ही उपस्थित होंगे, एक चर भी हो सकते हैं, दूसरा अचर भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 3x + 5, इसमें भी तो दो पद है, एक चर वाला है एक अचर वाला है। तो यहाँ हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि जिसमें केवल और केवल दो चर स्थित होती हैं उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कह सकते हैं। केवल ऐसा कहना हमारे लिए गलत साबित हो सकता है, अर्थात उचित नहीं होगा। इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं जिस बहुपद में दो पद स्थित होती हैं उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस तरह से आगे और है, इसका मतलब हुआ आगे और है लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। अभी आगे है लेकिन हम अभी नहीं लिखेंगे, अभी मेरा मन नहीं है, नहीं लिखेंगे। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना लिखवाएगा, वो लिखना है लिखेंगे, नहीं लिखना है नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख दो मिटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए त्रिघाती बहुपद या त्रिघाती नहीं, त्रिपदी बहुपद। अब जिस बहुपद में क्या लिखेंगे? जिस बहुपद में अधिकतम, जिस बहुपद में अधिकतम तीन पद स्थित है, जिस बहुपद में अधिकतम तीन पद स्थित हैं उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में अधिकतम तीन पद स्थित होती है उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है? और नीचे तक दिख रहा है ना, जिस बहुपद में अधिकतम तीन पद स्थित हैं उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे कि इसमें आ जाएंगे, एग्जाम्पल देख लो बेटा, इसमें 4x² + 4x + 5, देखिए तो ये तीन पद आया, 1 2 3 पद आ रहे हैं। जैसे कि 5x³ + 4x² + 3, इसमें भी देख सकते हैं आपका तीन पद आ गया। आगे चल करके इससे और होंगे, इससे और अब हम नहीं लिखेंगे, इसको इतना बता दिए, हम इसके बाद अब नहीं लिखेंगे। जो करना है आप कर लीजिए, हम नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है? अभी नहीं लिखेंगे, मेरा मूड नहीं है लिखने का, इसलिए अब नहीं लिखेंगे। इसलिए आपको इतने समय ही चलाना होगा काम, इसको हम नहीं कर रहे हैं। अब इतना लिख करके फालतू में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाएंगे। तो कहाँ देखिए, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिस बहुपद में सभी शून्य होते हैं उसको हम लोग शून्यक बहुपद कहेंगे या शून्य बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में केवल और केवल एक पद स्थित होती हैं उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में केवल और केवल दो पद स्थित होती हैं उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद में अधिकतम तीन पद स्थित होती हैं उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। इसको याद कर लेना है, एक पद वाला एक ही, यानी एक पद वाला एक पदी बहुपद, दो पद वाला द्विपदी, तीन पद वाला त्रिपदी, चार पद वाला
चतुर्पदी हो जाएंगे। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ये हुआ हमारा बहुपद का पद के आधार पर वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं घात के आधार पर वर्गीकरण। और साथ ही साथ एक है इसमें, इसका और लिख लीजिए, इसमें अचर बहुपद आएंगे। एक होंगे अचर बहुपद, अचर बहुपद। इसका मतलब हुआ जिस बहुपद में केवल पद, जिस बहुपद में केवल लिखेंगे, जिस बहुपद में केवल पद, जिस बहुपद में केवल पद वास्तविक संख्या के बराबर हो, वास्तविक संख्या के बराबर हो, जिस पद में बहुपद केवल वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसको हम लोग अचर बहुपद कहेंगे। बराबर हो अचर बहुपद कहलाएंगे। जिस बहुपद में केवल वास्तविक संख्या, जिस बहुपद में पद केवल वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसको हम लोग अचर बहुपद कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग √3, √5, √7, इस तरह से √2, डॉट 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 डॉट, ये सब क्या होंगे? हमारे अचर बहुपद होंगे। ये क्या हो गए? अचर बहुपद। जिस बहुपद में केवल पद वास्तविक संख्या के समान होती है, वास्तविक संख्या के बराबर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अचर बहुपद कहते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग इसके अगले सेक्शन पर। इसको याद करना होगा, तभी तो हमको आगे चल कर के काम आएंगे, नहीं तब तो मतलब बहुत परेशानी में डाल देंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक यहाँ देखा पद, बहुपद, ये पद के आधार पर। अब दूसरा स्टेप लिखते हैं हम लोग घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। जैसे एक घाती, सबसे पहले लिखेंगे एक घाती, जिसको हम लोग रैखिक समीकरण भी कहते हैं, सॉरी रैखिक बहुपद भी कहते हैं, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? जिस बहुपद का अधिकतम से अधिकतम एक घात होती है, जिस बहुपद का अधिकतम से अधिकतम एक घात होती है, एक पदी या रैखिक बहुपद कहलाएंगे। जिस बहुपद का अधिकतम से अधिकतम एक घात होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घाती बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखना बेटा, इसमें 4x⁻1, इसमें पद से मतलब नहीं है, इसमें पद से मतलब नहीं है। आप यहाँ द्विपद के रूप में भी हो सकते हैं, इसमें पावर का वैल्यू है। जिस बहुपद में अधिकतम से अधिकतम एक घात होती है, उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अर्थात रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होंगे ना, एक होंगे। रैखिक मतलब एक पद, एक घात, एक पद, एक शून्यक, एक घात माना एक शून्यक, जितना पावर उतना शून्यक। आगे चल करके हम लोग देखेंगे जितना पद उतना शून्यक। तो यहाँ आपका रैखिक बहुपद में अधिकतम से अधिकतम शून्यकों की संख्या एक होती है। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या एक होती है। जैसे देख लीजिए आप। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसमें क्या है? पावर एक है। इस तरह से etc हम लोग लिख देंगे। नोट्स में लिख देंगे इसका नोट्स। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक की संख्या, अधिकतम शून्यक की संख्या जो होंगे एक होंगे। ये ऑब्जेक्टिव बार में जो ना बार बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी अधिकतम संख्या एक है। रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यक की संख्या एक है। अधिक से अधिक शून्यक की संख्या कितनी हो सकती है? केवल और केवल एक ही हो सकते हैं। रैखिक बहुपद में अधिकतम से अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? एक शून्यक
हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद समीकरण अभी नहीं, द्विघाती बहुपद। जब हम लोग द्विघाती बहुपद की बात करेंगे तो जिस बहुपद में अधिकतम से अधिकतम, जिस बहुपद में अधिकतम से अधिकतम दो घात होती हैं, अर्थात दो घात वाली समीकरण को हम दो घात वाली बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, दो घात वाली बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं, या जिस बहुपद में अधिकतम से अधिकतम दो घात होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x पर पावर 2 + 6, 5x पर पावर 2 + 3, या 4x² - 3 ... इसके आगे चला करके हम लोग लिख लेंगे। देखिए बेटा सवाल में क्या कहना चाहता है, अधिकतम से अधिकतम शून्य घात की संख्या कितना है, 2। अधिकतम से अधिकतम घात की संख्या कितना है, 2। इसमें भी देख सकते हैं 2। तो यहाँ कह रहा है जिस बहुपद में अधिकतम से अधिकतम दो घात होती हैं, अर्थात दो घात वाली, अधिकतम से अधिकतम दो घात वाले बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद में हम लोग देखेंगे, त्रिघाती बहुपद, डस्टर दे दो हमको। जिस बहुपद में अधिकतम, जिस बहुपद में अधिकतम 3 घात होते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम 3 घात होती हैं, जिस बहुपद में अधिकतम 3 घात होती हैं वो हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। जिस बहुपद में अधिकतम से अधिकतम कितने घात होते हैं, 3 घात होते हैं, उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, 4x3 प्लस 4x पर पावर 3 + 6x² + 5x + 9, और उसके बाद 6x पर पावर 3 + 6x² + 4x - 3 ... या तो 6x³ - 5 या तो 4x³। ये हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। क्या हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या बोले, पद एक भी रह सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मायने रखता है पद का पावर। तो यहाँ बोल रहा है जिस बहुपद में अधिकतम 3 घात होते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम 3 घात होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से हमारा चतुर्थ घाती हो जाएंगे, इस प्रकार से हमारा चतुर्थ घाती होंगे, अर्थात जिस बहुपद में अधिकतम से अधिकतम 4 घात होंगे उसको हम लोग चतुर्थ घाती। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसमें नोट्स लिख देंगे, यहाँ छूट गया नोट्स, या तो यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। अधिकतम से अधिकतम द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में अधिकतम से अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होती है। अर्थात जितना पावर, सबसे ज़्यादा जितना पावर उतना शून्यक, जितना पावर उतना शून्यक। तो द्विघाती बहुपद में 2 है, तो इसलिए द्विघाती बहुपद की शून्यकों की संख्या 2, त्रिघाती में 3, रैखिक में 1। ये हो गया हमारा बहुपद का ये प्रकार, ये हुआ बहुपद का क्वालिफिकेशन। बहुपद में इतना हम लोगों ने जानते हैं। ये हुआ बहुपद वाला भाग। आगे चल करके हम लोग इसको देखते हैं कि हर एक चैप्टर में अलग अलग तरीके का फॉर्मूला और अलग अलग तरीके का आने वाले हैं। हर एक चैप्टर में अलग अलग तरह की बातें आने वाली हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुपद के बारे में विशेष रूप से यहाँ तक अभी जाना कि बहुपद क्या है, बहुपद के वर्ग और इसके बारे में, और देखेंगे इसमें से बहुपद के विशेष भाग, और हम लोग शून्यक और इसके बारे में आगे चल करके इसके बारे में टॉपिक
और चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से कौन सी बहुपद के शून्यक होंगे और इसके विश्लेषण के रूप में अगले क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।